नमस्कार नमस्कार बच्चों। मैं रंजना गीते आज की हिंदी की कक्षा में फिर आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम हमारी व्याकरण पुस्तक से संबंधित पाठ पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरों को पढ़ेंगे। मैं जानती हूँ आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे इन सारी चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी पुनरावृत्ति आवश्यक है। इन्हें पढ़ना आवश्यक है, इन्हें समझना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और मुहावरे। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जिन शब्दों के एक जैसे अर्थ होते हैं, समान अर्थ होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे मित्र शब्द है, उसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं सखा, दोस्त, साथी। ये तीनों ही शब्द जो हैं वह मित्र के समान ही अर्थ देने वाले हैं, इसलिए इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची हम कहेंगे। देखिए नाम अलग है परंतु इनका अर्थ जो है वह समान है, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। कुछ समानार्थी शब्द यहाँ पर मैंने दिए हैं, जैसे चांद। चांद का समानार्थी शब्द शशि, चंद्रमा, चंद्र। घर, घर के हो सकते हैं समानार्थी शब्द सदन, भवन, ग्रह। आकाश, आकाश के हो सकते हैं नभ, गगन, अंबर। बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग। बगीचे को हम उपवन भी कह सकते हैं, वाटिका भी कह सकते हैं, बाग भी कह सकते हैं। स्त्री, कांता, नारी और महिला इसे हम कह सकते हैं। आइए बच्चे कुछ और हम समानार्थी शब्दों को पढ़ते हैं। सूरज के हो सकते हैं रवि, दिनकर, भास्कर और भी कई इसके समानार्थी शब्द हैं। सिंह, शेर, वनराज, केसरी। फूल के हो सकते हैं कुसुम, सुमन, पुष्प। पानी के हो सकते हैं जल, वारी, नीर। कमल के हो सकते हैं नीरज, पंकज, जलज। हाथी के हो सकते हैं गज, हस्ती, मतंग। तो इस प्रकार से ये समानार्थी शब्द हमने अभी पढ़े। लेकिन बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो समानार्थी शब्द होते हैं इनका प्रयोग वाक्य में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्य के अनुसार उचित होते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में हम हाथी का प्रयोग करना है तो वहाँ पर हाथी का ही होगा, गज या हस्ती का नहीं होगा। इसका हमें वाक्य के अनुसार प्रयोग करना होता है। इसके बाद हम देखें विलोम शब्द। विलोम शब्द की परिभाषा है किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द यदि हमें उल्टा अर्थ प्रदान कर रहा है, शब्द के अर्थ के विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है, तो उसे हम विलोम शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए रात, रात का उल्टा क्या है? दिन। आना, आना का उल्टा है जाना। हार, हार का है जीत। ठंडा, ठंडा का है गरम। अंदर, बाहर। पक्का, कच्चा। ऊपर, नीचे। जीत का हार, थोड़ा का बहुत, साफ का गंदा, कठिन का सरल, शत्रु का मित्र, सच्चा का झूठा, अच्छा का बुरा और सुख का दुख। तो इस प्रकार से हमने ये विलोम शब्द देखे। अब हम देखते हैं मुहावरे। मुहावरे जो हैं बेटा यह बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इन्हें पढ़ने में हमें बहुत, यदि वाक्य में इनका प्रयोग है, भाषा में इसका प्रयोग होता है तो हमारी भाषा बहुत प्रभावशाली बन जाती है और उसे पढ़ने में भी मज़ा आता है। इसे हम इनके द्वारा हम अपनी बात को संक्षिप्त में भी कह सकते हैं। देखिए इसकी परिभाषा। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है उसे मुहावरे कहते हैं। मुहावरे जो होते हैं वह
अपना सामान्य अर्थ छोड़ देता है, जो उसका साधारण अर्थ होता है वह उसे छोड़ देता है, अर्थात जो शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं उसे वह छोड़ देता है और किसी अन्य और विशेष अर्थ को यह धारण करता है, उसे हम मुहावरे कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मुहावरे और मुहावरों का वाक्यों में किस तरह से प्रयोग होता है। पहले आप ये समझ लें कि मुहावरे जो होते हैं यह भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए और हमारी बात को संक्षिप्त कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है या वाक्य के अंत में भी हो सकता है। वाक्य के अनुसार यह निर्भर करता है। देखिए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। मुहावरा है टस से मस न होना, तो इसका अर्थ होता है परवाह नहीं करना, किसी की भी चिंता नहीं करना। देखिए शाम को जितना चाहे समझा दो कि बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, किंतु वे तो टस से मस नहीं होता और बुरे लोगों का साथ देता है। तो इस तरह से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला है हक्का बक्का रहना। हक्का बक्का रहना मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, चौंक जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, अपने शत्रु को अपने घर पर आया देखकर मान हक्का बक्का रह गया। अगला है आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब अक्ल आ जाना। राम को समझाने से कोई फायदा नहीं, उसे तो ठोकर लगेगी तो उसकी आंखें खुल जाएगी। अगला है आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। देखिए इसमें जो शब्दों के अर्थ होते हैं उन अर्थों को छोड़ दिया जाता है और कोई विशेष अर्थ धारण किया जाता है। वाक्य प्रयोग होगा, भगवान राम दशरथ की आंखों के तारे थे। अगला है छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब अपनी जो हैसियत है उससे बढ़कर बात करना। चींटी ने बोला मैं हाथी को मार दूंगी। उसका ये कहना तो छोटा मुंह बड़ी बात है। उसी प्रकार अक्ल मारी जाना का अर्थ होता है घबरा जाना। वाक्य प्रयोग होगा, प्रश्न पत्र देखते ही मोहन की अक्ल मारी गई। फिर देखिए अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना या इनकार कर देना, मना कर देना। जब मैंने अपने मित्र से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। देखिए कुछ मुहावरे दिए हैं। आंखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। आंख का तारा बहुत प्यारा हम पढ़ चुके हैं। कान पर जूं तक न रेंगना अर्थात कुछ असर न होना। पीठ थपथपाना शाबाशी देना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ मुहावरे देखे और उनके अर्थों को भी देखा, किस तरह से उनका वाक्यों में प्रयोग हम करते हैं वह भी हमने देखा। तो बच्चों विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे यह आपकी वसुधा बुक में भी दिए हैं, उसमें से आपको इन्हें पढ़ना है और इनकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करना है।